हरियाणा, राजस्थान मेवाती किसान मोर्चा के बैनर तले सुनहरा बॉर्डर पर रविवार को सफल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भीड़ के लिहाज से ही नहीं बल्कि मेवाती महिलाओं की मौजूदगी के लिहाज से इस किसान महापंचायत ने इतिहास रच दिया। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता युद्धवीर सिंह, राकेश टिकैत के करीबी दोस्त हाजी गुलाम मोहम्मद जोला और भीम आर्मी के नेता रावण के समेत तीनों कांग्रेस अध्यक्ष इस महापंचायत में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मेवाती आवाम द्वारा किए गए सम्मान एवं किसान आंदोलन को भारी तादाद में समर्थन देने पर हमेशा याद रखूंगा। चढ़ूनी ने कहा कि अब यह आंदोलन एक राज्य का नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने में फैल चुका है। युद्धवीर सिंह किसान नेता ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबको पता है कि सरकार किसके इशारों पर चलती है। सरकार अगर बातचीत करने की सही नियत के साथ तैयार हो तो हम महज 15 मिनट में स्थान तक पहुंच जाएंगे। आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आप देख रहे हैं मेवात से कासिम खान की रिपोर्ट। मेवात की सभी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। के साथी जनाब गुलाम अपनी जनता से और अपने आवाम से कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीज साथियों, ये जो स्टेज पर रौनक के अफरोज, हम सब की आन शान, हमारी इज्जत, हमारी टोपी, हमारा देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो है वो उलमा एकजुट हो जाए। किसान आंदोलन इस देश की तकदीर बदलेगा, क्योंकि किसान 16% GDP जो है देश के बड़े हिस्से को संभालता है। जब लोकतंत्र में देश बिल्कुल कमजोर था, अगर कोई नुस्खा है, भूख से भी परेशान थे देश के लोग, स्टेज पर अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसानों की लड़ाई को हमारे उलमाए इकराम हैं। मैं अपनी तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि हम जैसे नेता सैकड़ों आते हैं, चले जाते हैं, कोई अमीर नहीं हमारा। अगर हमारा अमीर है तो ये उलमाए इकराम है, हमें इनकी इज्जत करना है, किसान आंदोलन हमने कोशिश की ये से बात करते रहे और खुले मन से बात की, लेकिन सरकार का अहंकार जो है वो आड़े आ रहा है बातचीत में। मतलब ये सरकार को हो गया है कि जो हमने कर दिया उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। सरकार भी जानती है कि गलत हो गया, लेकिन वो ये उनका कहना है कि हम पीछे हटेंगे तो कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, कल को कोई मतलब दोबारा से आंदोलन करके हर कानून को, ये अहंकार। आपने गलती की है, आप स्वीकार करो। और आप सरकार जो है वो लोगों के लिए, जनहित के लिए कानून बनाने का काम सरकार का है, और अगर उसमें कोई त्रुटि हुई है तो सरकार को ठीक कर लेना चाहिए। इसमें इसको अहंकार की वजह से ये बना हुआ है, और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। प्रजातंत्र में जनता में जाएं और जनता को खड़ी करें। आज हम ये दिखाने आए हैं, ये पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा पंजाब का विषय नहीं है, ये देश का विषय। ये तमिलनाडु के अध्यक्ष आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन फैल गया, ये तमिलनाडु से चल के समर्थन देने यहाँ आए, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। हमने ये कह दिया हम जल्दी में नहीं है, हम तो फसल बो के 6 महीने तक उसके पकने का इंतजार करते हैं। इस आंदोलन को भी 6 महीने तक नहीं, साल भर तक भी हम चलाएंगे। देश का एक एक किसान इस आंदोलन के साथ खड़ा कर देंगे, तब तो ये सरकार मानेगी कि हम इसके खिलाफ हैं। सरकार निकालेगी, हम दिल्ली बैठे गए नहीं, और इसी इंतजार में बैठे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, सरकार चेते, सरकार समझे। और जैसे ही सरकार बुलाएगी, हमने कहा 15 मिनट में हम सरकार के जहां बुलाएगी वहां जाकर पहुंच जाएंगे और इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सरकार मन बना ले कि मुझे सुनना है किसान को। किसान इस देश में मतलब अपना किसान का भी महत्व है। किसान अंबानी अडानी का देश नहीं है, ये देश के किसानों और मजदूरों का देश है, और उनको नहीं सुनेगी सरकार तो ये आंदोलन जो है ये तय करेगा कि देश में अंबानी अडानी रहेंगे या किसान और मजदूर रहेंगे। मैं जो देखिए, द्वेष जानता है
फैसला कौन ले सकता है सरकार में, लेकिन हम वाजिद नहीं है। उनका कोई भी जो जिसके हाथ में वो अधिकार दे के भेजे। मंत्री आता है, मंत्री बैठता है बात करने के लिए, जब कहीं पेच फंसता है तो वो चाय पीने के बहाने जाके फिर अपने आकाओं से बात करता है। ऐसे बात नहीं होती है, उसको समझा के भेजा जाए, फैसला करने के लिए भेजा जाए। वो बार बार जाके राय मशवरा कर एक एक शब्द वो उनसे पूछ के बोलते हैं। वो जब इस काबिल है ही नहीं कि वो फैसला ले सके, क्यों भेजते हैं? वो छुप के क्यों उस मंत्री को भेज के और खिलौना बनाए हुए हैं? आ जाए सामने और बात कर लेना खुद। देश की सीमा ये दुनिया में मैसेज गया कि पाकिस्तान बॉर्डर पे कहीं वो कीलें नहीं गड़ी है, बांग्लादेश बॉर्डर पे कीलें नहीं गड़ी है, जहाँ हमारी सीमाएं लगती हैं कीलें कहीं नहीं गड़ी हैं, लेकिन किसान को रोकने के लिए रोड पे कील गाड़ी जा रही है। उस दुनिया, देश ने और दुनिया ने देखा, इस सरकार के चेहरे को और चरित्र को सब पहचानते हैं। आज जो मेवात के इलाके में महापंचायत हो रही है और उसमें जिस तरीके से आमजन ने, मेवात का किसान जाग उठा है और जिस तरीके से शिरकत करी है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और यही कहूंगा कि जहां किसान संगठन के नेता यहां शामिल होकर अपना पंचायत में अपना ख्याल व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग उस पे अपना समर्थन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक बहुत ही मेवात के लिए एक बहुत ही साहसिक, मैं कहूँगा कि आज चाहे हरियाणा में सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, उसके खिलाफ लड़ने का, अपने हक को मांगने का जो जज्बा हुआ है, उसके लिए मैं इनका सलाम करता हूं। और इनको यही कहूंगा कि जहां तक हमारा सवाल है, हम पहले दिन से 5 जून 2020 से जब से ये जो ऑर्डिनेंस आया था, जब भी से हम पूरी तरीके से, चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे किसी मंच की बात हो, हम अपने किसानों के साथ हैं और साथ ही खड़े रहेंगे। हम तीनों विधायक जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम अपनी जनता के साथ हैं, अपने किसान के साथ।